संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, बहुत ऊंची श्रीवाणी है, भेदों से भरी है। उसको लेते हैं भजन के माध्यम से है। साहिब अपनी श्रीवाणी में अवधूत हुआ है गुरु गोरखनाथ। तो गुरु गोरखनाथ जी के साथ साहिब की वार्ता हुई है, ज्ञान गोष्ठी। बहुत श्रीवाणियाँ हैं, उनमें से एक आध श्रीवाणी ले रहे हैं। साहिब समझाते कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी के प्रति वाणी आई थी, ये वाणी ले रहे हैं हम। साहिब फरमाते हैं, अवधू अंधा धुंध अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधा धुंध अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधा धुंध अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा। या घट भीतर वन अरु बस्ती या हिम झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर वन अरु बस्ती या हिम झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर बाग बगीचे। या घट भीतर बाग बगीचे। या हिम
सींचन हारा अवधू अंधाधुंध अंधियारा कोई जानेगा जानने हारा कोई जानेगा जानने हारा कोई जानेगा जानने हारा अवधू अंधाधुंध अंधियारा कोई जानेगा जानने हारा या घट भीतर बिजुरी चमके या ही में होत उजारा या घट भीतर बिजुरी चमके या ही में होत उजारा या घट भीतर अनहद गरजे 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 बरसे अमृत धारा अवधू अंधाधुंध अंधियारा कोई जानेगा जानने हारा कोई जानेगा जानने हारा कोई जानेगा जानने हारा अवधू अंधाधुंध अंधियारा कोई जानेगा जानने हारा या घट भीतर सात समुंदर या हिम नदिया नारा या घट भीतर सात समुंदर या ही में नदिया नारा या घट भीतर सूरज चंदा या घट भीतर सूरज चंदा या हिम नौलख तारा अवधू अंधाधुंध अंधियारा कोई जानेगा जानने हारा कोई जानेगा जानने हारा कोई जानेगा जानने हारा अवधू अंधाधुंध अंधियारा कोई जानेगा जानने हारा या घट भीतर सोना चांदी या हिम लगत बाजारा या घट भीतर सोना चांदी या ही में लगत बाजारा या घट भीतर हीरे मोती या घट भीतर हीरे मोती या हिम परखन हारा अवधू अंधाधुंध अंधियारा कोई जानेगा जानने हारा कोई जानेगा जानने हारा कोई जानेगा जानने हारा अवधू अंधाधुंध अंधियारा कोई जानेगा जानने हारा या घट भीतर काशी मथुरा या हिमगढ़ गिरनारा या घट भीतर काशी मथुरा
मथुरा याही में गढ़ गिरनारा। या घट भीतर देवी देवा, या घट भीतर देवी देवा। या हिम ठाकुर द्वारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। कोई जानेगा जानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक अपारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक अपारा। या घट भीतर आए लेते हैं, या घट भीतर आए लेते हैं। राम कृष्ण अवतारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। या घट भीतर तीन लोक हैं, या हिम सिरजन हारा। या घट भीतर तीन लोक हैं, या ही में सिरजन हारा। या कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। या हिम गुरु हमारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। श्री वाणी आई साहिब की बहुत ऊंची श्री वाणी है। उन्हीं की दया से मेहर से सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। अवधूत है पूरा नाम गुरु गोरखनाथ जी महाराज का। तुम कल्पना करो पहले, रिधियां सीधियां निधियां सभी थी गुरु गोरखनाथ जी के पास, और वो सभी संतों को गुरुओं को हराते चले आ रहे थे। अपनी निधि सिद्धि के बल पे रह गई है तो भाई लाइन। तो खैर अब क्या है, ले लेंगे, खोलने में ले लेंगे हम इस बात को, कोई बात नहीं। क्या है कि जब हराते चले आ रहे सबको, काशीपुरी में आ जाते हैं वो, तो गुरु रामानंद जी महाराज को हराने के लिए वो आए। सेवक संदेश लेकर के गया कि जी गुरु गोरखनाथ जी से वार्ता करो, ज्ञान गोष्ठी करो। अगर आप हार गए तो वो गुरु बनेंगे, आपने शिष्य बनना पड़ेगा। अब ये भरे दरबार में बात आ गई। साहिब वहीं बैठे थे, लगभग उम्र साहिब की 5 वर्ष दिखा रखी थी उस समय पे।
साहिब बोले भाई ले आओ, आने दो, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, ले आओ। तो गुरु गोरखनाथ जी वहाँ गए थे। पहले रिद्धि सीधियों की बात चली, उनको लंबी हो जाएगी, हम ज्ञान गोष्ठी पे आ रहे हैं। अब अंधा धुंध अंधियारा, कोई जाननेगा जानन हारा। सभी नहीं जान सकते इसको, कोई विरला जानेगा। क्या है वो? हमारा शरीर है। ये सारा ही श्रीवाणी हमारे शरीर के ऊपर है। हमारे अंदर क्या क्या बैठा है उसका खुलासा करेंगे साहिब। ये शरीर एक किला है, कायागढ़ जीतो रे भाई। अलग से श्रीवाणी साहिब की अलग से आई हुई है। कायागढ़, गढ़ मैंने किला, किले को जीतना। पहले राजा लोग किले रखते थे, किलों में होते थे, कहते थे बाहर तो हार गया राजा, कुछ सेना की टुकड़ी किले के अंदर है और राजा भी किले में है। कहते थे किला नहीं तोड़ा तो भाई जीत नहीं हुई, किले को जीतना पड़ेगा। ये शरीर हमारा एक किला है, गढ़ है ये। अंधा धुंध अंधियारा, कैसे? अज्ञानी व्यक्ति को इस शरीर में अंदर कुछ नहीं दिखता। चमड़ी दिखती है बाहर, हड्डियां दबाते हैं तो हड्डियां हैं हमारी, यारी नस नाड़ियां हैं, खून है, रक्त है, पसीना है, हाथ पैर, ये बाहरी सिस्टम दिख रहा हमारे को। तो अंदर तो कुछ नहीं दिखता। इसके अंदर क्या है? सारा संसार भीतर बताया साहिब ने, खोल के बताएंगे। या घट भीतर वन और बस्ती, पूरा जंगल पूरा वन हमारे घट के भीतर है। और वन में रहने वाले जानवर भी, हिंसक जानवर भी अंदर हैं। तुलना करें कैसे हैं वो। वन में गए तो हिंसक जानवर मार धाड़ करके फाड़ फाड़े खा जाते हैं। देख लो तुम, जो हमारे मनुष्य तन में हमारे कुछ भाई हैं वो इतने हिंसक होते हैं, बोल में भी गाली, ऊंची आवाज, धमकाना, छोटी सी बात पे हमला कर देना, मार देना, लूट लेना। कौन है ये मनुष्य तन में बैठे हैं। बाहर से मनुष्य दिखते हैं बिल्कुल हमारी शक्ल के सारे, ये हमारे पे ही लागू केवल होगी। अरे भाई संत भी इस शरीर में, इस शरीर में तो भगत भी है। सारी सृष्टि के मनुष्यों की तुलना करेंगे साहिब, जिसमें जो उभर गया वो उभर के बाहर आया है। जिसमें बुराई पक्ष उभर गया, अवगुण उभर गया, बुरे कर्म करने का अभ्यासी हो चुका वो, फिर वो क्या है? हिंसक जानवर बन गया वो। फिर गठ में से तो बाहर आ रहा वो हमारे से। या घट भीतर बाग बगीचे, यही में सिंचन हारा। बढ़िया बढ़िया फुलवारी, फूलों की सुगंध भी हमारे भीतर है। बोलते हैं हम, बड़ी मधुर वाणी बोलते हैं, दूसरे को अच्छे लगते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं। दूसरा मीठी वाणी बोल के, कौन बोलती है? काग और कोयल, नस्ल एक ही है। देखो तुम, कौवा किसका धन हरड़ लेता, कोयल किसको दे।
मीठी वाणी बोल के जग बस में कर ले। देख लो, रंग तो कोयल का भी काला है, कौवे का भी काला है, वाणी में तो बहुत अंतर है। ये देखो, हम ही हैं, हमारे भीतर है, हमारे ही तनों में राक्षस बैठे हैं, बीच के आदमी बैठे हैं, भगत बैठे, संत बैठे, और महापुरुष मालिको ऊंचे लेवल के महामानव भी बैठे हैं। इसी तन में कह रहे हैं साहिब, या घट भीतर बिजुरी चमके, याई में होए उजियारा। आज्ञा चक्र में हमारे जहाँ ब्रह्म ज्योति है वहाँ पर बिजलियाँ भी चमकती हैं, उजाला होता है। ये तो अंदर की है, और बाहर भी होता है, चकाचौंध हो जाती है जब वो सिस्टम बनता। जैसे आतिशबाजी नहीं बच्चे फैलती आकाश में, ऐसा भी होता है। वो नज़ारा अलग है, हमारे ही भीतर है वो। या घट भीतर अनहद गरजे बरसे अमृत धारा, अनहद नाद भी हमारे भीतर बज रहा है, अमृत पान क्रिया हमारे भीतर है। खेचरी मुद्रा लगाते हैं संत योगी लोग। माता, अब सुनो, तुमको खोल के बता जा रहा, अच्छे सुन लो। बच्चा दो जगह से जुड़ा होता है माता के गर्भ में। जिभ्या उसकी तालू में लगी होती है, ब्रह्मरंध्र से रस टपकता है, और नाभि माता की नाभि से जुड़ी होती है। खुराक मिल रही है बच्चे को नाभि से और खेचरी मुद्रा से। दाई जो होती है उंगली दे के मुखड़े में, कहते जाला साफ कर, जाला नहीं होता वहां पे, जिभ्या को सीधी कर देती है वो। दो जगह से शक्ति मिलके बच्चा विकसित हो रहा है, नाभि से और अमृतपान क्रिया से। ये अमृत धारा भीतर है हमारे, अनद नाद भी भीतर बज रहा है। ये भीतर की बात है सारी। कोई जानने का जानन हारा कहा साहिब ने, सभी नहीं जान सकते, कोई विरला जानेगा इसके भीतर क्या क्या है। साहिब बता रहे हैं, या घट भीतर सात समुद्र, यही नदियां नारा, सात पाताल हैं हमारे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। पता पाताल कहाँ है? हमारे तलवे के नीचे पाताल है। रीढ़ की हड्डी जहां हमारी समाप्त है ना, मूल चक्कर, उससे नीचे सात पाताल है हमारे भीतर हैं। पाताल पैर के तलवे के नीचे आ गया वो। नदियां नारा क्या है? हमारी नसें हैं, खून दौड़ रहा है पूरे जिस्म में, लगातार दौड़ रहा है। कहीं से कट कर दो, उंगली से कट हो जाए, कहीं बाजू पे, पैर कहीं भी कट हो जाए, दौड़ता हुआ खून आता है हमारा बाहर। ब्लेड से, तेज धार हथियार से जब कट जाता ना,
दौड़ता है खून बाहर फेंकता है। क्या करते हैं हम सभी जानकार हैं, इतने तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, बांध दो भाई, डॉक्टर बाद में आएगा, कपड़े से जबरदस्ती बांध दो इसको ताकि वो नस वहां बंद हो जाए और बाहर फेंकने से खून बंद हो जाए। देखा होगा ना, कई बार हम हाथ से दबा लेते हैं, हाथ पे कट है, कहीं छोटी सी नस कटी है, हाथ से दबा लेते हैं, तुरंत दबा लेते हैं अंगूठे से। क्यों दबा रहे हो? बिल्कुल दबाएंगे जब तक पट्टी नहीं बंधेगी उसके। ये देखो आप, नस नाड़ियां दौड़ रही हैं, ये नदियां नाले हैं सारे। अंदर देख लो, 7 समुद्र भीतरे हैं, सब नदियां नाले, बड़ी नाड़ी छोटी नाड़ी, बिल्कुल छोटी हल्की हल्की नसें सील के चमड़ियों से कितना बढ़िया बना रखा है देखो तुम, और सुंदर ही बना रखा है। गजब का किला है ये, बहुत सुंदर भवन बना रखा है।